आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। बहुत बड़ी समस्या है आज के जो हालात हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ताप बढ़ जाना, उसको ग्रामीण भाषा में बोलें गर्मी बढ़ गई, गर्मी चढ़ गई, एसिडिटी होने लगी, पेट में मरोड़ा होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, पेट फूलने लगा, खट्टी डकारें आने लगी। देखिए वैद्य जी हमारे महंत कौशिक जी, इनके जो वीडियो मैंने दिए हैं, जिन्होंने देखे होंगे पिछले वीडियो और नहीं देखे तो वीडियो देखने से पहले इनका वीडियो देख लीजिए, कितने पॉपुलर हुए हैं और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत सीधे सच्चे सरल इंसान है ये, कहीं भी इनको धन लोलुपता नहीं है इसलिए, और भगवान की इन पर असीम कृपा है। और जिस वैद्य पे, जिस डॉक्टर पे भगवान की कृपा होगी, जहाँ लालच नहीं होगा, जहाँ दिल से हृदय से काम करेगा, वहाँ दवा लगेगी ही लगेगी, ये निश्चित है, सुनिश्चित है बिल्कुल ये। तो हम इनसे वैद्य जी से पूछते हैं और ये घरेलू ऐसा सरल सा उपाय बता रहे हैं कि आप भी सुन के हंसेंगे कि इस छोटी सी चीज़ से हाई ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें नुकसान की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो इसमें टेस्ट भी करके बता देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है वैद्य जी, आप देख लीजिए और इनके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो इनका बहुत सारे वीडियोज़ मैंने दिए हैं पहले। विशेष रूप से सबसे पॉपुलर हुआ था इनका फिटकरी की भस्म, बहुत सारे रोगों का निदान उससे। तो इसको क्या बताएंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप कैसे? अभी आप नमस्कार। अभी आपने कहे ना कि ये सब लक्षण होता है, वो तो होता ही है। इनका मुख्य लक्षण, चेहरा गाल लाल हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट बढ़ जाएगा और बेचैन हो जाएगा इंसान। यह पहचान है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब? शरीर में ताप हो गया। अब देखिए इसका घरेलू नुस्खा जो है वो हम बता रहा हूँ। ये देख रहे होंगे लाइट जल रही है जी जी। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड अर्थिंग, ऐसे ही स्वर विज्ञान में ना राइट स्वर, लेफ्ट स्वर और सुषुम्ना बराबर हो, पिंडला पिंडला सुषुम्ना। इसमें दाहिने स्वर में रुई डाल देना चाहिए, चंद्र स्वर चला देना चाहिए उल्टा लेफ्ट, जिससे आपके शरीर में ताप समाप्त हो। और जमीन पर पैर रखना चाहिए, उसमें जुराब वगैरह हो तो उतार देना चाहिए। अब मैं घरेलू नुस्खा दिखा रहा हूँ कैसे लेना है। तो ये जब आपका ये चंद्र स्वर चले यानी कि बायां स्वर चले, तब ये दवा का सेवन करना है? नहीं, दवा तो कभी भी करेंगे। अच्छा, ये अलग आप स्वर बायां स्वर, उसी में ये ताप को कम करने में सहायक होता है। जैसे नंगा पैर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हाँ, तो ये उपाय कर ले। हाँ, इससे हाँ बीपी डाउन हो सकता है। जहाँ पर कोई भी दवा नहीं है, ना एलोपैथ, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथ, वहाँ रुई भी नहीं है, तो नाक को राइट हैंड से दबा के बंद कर देना चाहिए, जिससे आपका उल्टा स्वर चलने लगे। मतलब तत्काल लाभ के लिए तुरंत लाभ के लिए। सामान लाएं। इसमें क्या क्या घटक हैं इसमें? इसमें तो वो दवा में तो घटक है, इसमें तो कोई घटक ही नहीं है। केवल सूर्य स्वर को बंद करना, गर्म धारा को, चंद्र स्वर ठंडा धारा चलाना है। अब घटक में 3 घटक है, हमें लाया था वैद्य जी। उसके साथ में देखिए, साथ लेके चलते हैं ताकि लोगों को कहीं किसी भी चीज़ का भ्रम ना रह जाए। देखिए मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो गांव घरों में दवाइयाँ उपलब्ध है उससे मेरे भाई बहन स्वस्थ हों, और जिसका शरीर में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं। देखिए ये पुदीना है, ये गर्मियों में बहुत तेज फैलता है, बरसात में फैलता है, ये सर्दियों में ये पाला से सिकुड़ जाता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा ताप हो, बीपी बढ़ गया हो, तो ये दिन में 4 बार इसका प्रयोग किया जाता है। 25 आपका पुदीने के पत्ते, 25 मीठी नीम जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं, मैं कहीं रखा था कड़ी पत्ता, तो इसमें लाए थे। देखिए मीठी नीम तो सब जानते हैं, कड़ी पत्ता सब जानते हैं, हर जंगली पौधा है, जंगली पौधा। लेकिन वो जो काम की चीज़ अगर है तो देखो, एक लाए तो थे कहीं चला गया। हाँ सब जानते हैं वो तो। ना गुरु जी दिखा देते हैं, आप लाए थे ना? हाँ, इसे बंद कर दो। ये देखिए ये कड़ी पत्ता देख लीजिए, ये नीम के तरह से ये पत्ता होता है, मीठा नीम। इसमें कड़वाहट नहीं होती, और दक्षिण भारत में इसका बहुत प्रयोग होता है। आप पोहा खाएंगे, कोई सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब में डालते हैं। तब मुझे पता नहीं था ये लोग इतना इसका सेवन क्यों करते हैं, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे पता। देखिए 25 पत्ते कढ़ी का, 25 पत्ते आप इसका पुदीने का, अब 50 पत्ते अगर मिल जाए धनिया का, तो सबका आप थोड़ा सा पानी डाल के आप चाहें तो मिक्सी में चला दीजिए और उसको पी लीजिए। सुबह खाली पेट
दिन में 4 बार, नाश्ते के बाद और शाम को चाय पीने से पहले, रात को सोते समय। आप चाहें तो एक बार बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में, और चौथाई चौथाई करके दिन में 4 बार खाइए। तो आपको क्या क्या लाभ होगा? पहले तो आप उच्च रक्तचाप से बच जाएंगे, आपका एसिडिटी गैस्ट्रिक और बिल्कुल बंद हो जाएगा, आंतों में सूजन है समाप्त हो जाएगा, पेट में कीड़े हैं तो इस पुदीने की वजह से समाप्त हो जाएगा, और पीलिया हो गया हो तो पीलिया में इससे सस्ता कोई दवा नहीं है, इसका सेवन करिए। अगर आपका गन्ना हो, आपका मतलब लीवर को भी टोन अप करेगा, बहुत ज़्यादा लीवर को बहुत मजबूत कर दे। इसका सेवन करने वाले को पित्त की पथरी हो ही नहीं सकता। पित्त की पथरी सिर्फ उन्हीं को होती है जिनकी पित्त बहुत बढ़ जाए, इसको संस्कृत में कहते हैं पित्त अस्मरी। तो जो इसका सेवन करेगा उस रोग से बच जाएगा। इसके साथ बहुत जल्दी 10 दिन में पीलिया ठीक हो जाता, चाहे कितना पुराना हो, चाहे कैसा भी हो। इसके साथ भोजन में बिल्कुल हल्की चीज़ें लेनी चाहिए। गन्ने का जूस जितना ले सकते हैं लीजिए, अदरक, नींबू, इसका सेवन करें। गरिष्ठ चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, गरम मसाला छोड़ दें। अगर जिन्हें जॉइंटिस हो गया और वो दारू पिएंगे तो ऊपर ब्रह्मा जिसने दुनिया बनाया वो भी बचा नहीं पाएगा, फिर उन्हें मरना ही मरना है। जिन्हें मरने का शौक़ हो पीलिया में दारू पिए, वही परहेज है। गरम मसाला परहेज है। अगर दूध पीना है तो बिल्कुल फ्रिज में रख के मलाई उतार करके तब पी सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, जितना इसका गुण गाँव उतना कम है। अन्य किन किन रोगों में काम आता है। तो जिन्हें जी मिचलाता हो, बार बार उल्टी की इच्छा हो, जो पुराने शुगर के पेशेंट हैं उनको तो इतना लाभ देता है कि पूछिए मत। ये पीलिया के साथ साथ मधुमेह को भी नष्ट करता है। तो इसका सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, करके आप देखें, लाभ लगे तो पूरा लाभ उठाइए और अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में हमारे सबको बताइए कि मैंने ये लिया, मुझे लाभ हुआ। एक चीज है, इसका पत्ता मिल जाएगा, पुदीना का मिल जाएगा, कड़ी पत्ता मिल जाएगा, धनिया का पत्ता कहाँ से मिलेगा? 12 महीने मिलता है सब्जी मंडी में, 12 महीने। पुदीना भी सीजनल है? सीजनल है, केवल सर्दियों में नहीं मिलता। बंद कर दीजिए। पुदीना भी सीजनल है? हाँ, पुदीना सर्दियों में नहीं मिलता है, 2 महीने। इसके सुखा के नहीं रखा जा सकता? सुखा के रखा जा सकता है। तो इसकी गुणवत्ता भी वही रहेगी? बिल्कुल गुण, 1 साल तक पूरी की पूरी उतनी ही गुण रहेगा। 1 साल बाद धीरे धीरे गुण नष्ट होता है। कोई भी काष्ठ औषधि, काष्ठ कहते जो लकड़ी से बनी हुई दवाइयाँ हैं, जैसे आपका शीशम का चूरा है, उसको दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पत्तियाँ, जितने जड़ी बूटी है ना, जड़ी में जो पृथ्वी के नीचे है जड़ी है, जो ऊपर है वो बूटी है, जो फल फूल यही जड़ी बूटी कहलाती है। ये जड़ी बूटी कहलाता है। नहीं, देखिए कितनी अच्छी आपने दवा बताई भाई, हम तो तारीफ़ करेंगे वैद्य जी की। इनकी वीडियोस आप देखिए, तब अगर 2, 4, 5 वीडियो देखिएगा वैद्य जी के, तब आपको पता चलेगा कैसी कैसी लाजवाब चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल ऐसी औषधियाँ जो दिव्य हैं, बिल्कुल जो वास्तव में चमत्कारी प्रभाव है जिनका। मगर फिर भी गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा सजेस्ट करता है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत इंजूरियस हो सकता है। अपने जो वैद्यक हैं आपके, ये जो आपके फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनके एडवाइस के बिना कभी मत चलिएगा। गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस का कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए अगर कहीं किसी को हानि होती है। ये सिर्फ क्योंकि ज्ञानी हैं, योग्य हैं और इन्होंने अपना जीवन तपाया हुआ है जंगली जड़ी बूटियों में ही, माहिर हैं ये कह सकता हूँ मैं, ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं, तब इस फील्ड में आए हैं। वैसे ही नहीं आए कई स्टूडियो में बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे हैं, खोज कर करके। मैं देखता हूँ ना, जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से, जंगलों से खोज के लाते हैं, तब बनाते हैं इस तरीके के इनका। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करके नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर कर दें। गोपालाजू मोटिवेशनल, और हम आपका वैद्य का नंबर भी दे देंगे इनके और वीडियोस देखने के लिए। आप हमारे आई कार्ड में भी आते रहते हैं, डिस्प्ले होते रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। कोई अगर कठिनाई आती है, किसी भाई बहन को फ़ोन पे पूछना है तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, 9837187970। पहले भी दे चुका हूँ, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। 9837187970। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए और अच्छे सच्चे को पहचानिए कि कहाँ छुपा हुआ है गुप्त खजाना हमारा, उसको तलाशिए। बैनर के पीछे मत भागिए। एक बात मैं ज़रूर बार बार कहता हूँ, धन्यवाद सबका। सीताराम, श्री राम।